उस सुबह घर की खिड़की से आती धूप वैसी नहीं लग रही थी जैसी पहले लगती थी। शायद धूप वही थी, लेकिन देखने वाली आंखें बदल चुकी थीं। समीर कुर्सी पर बैठा अखबार पलट रहा था, पर एक भी पंक्ति पढ़ नहीं पा रहा था। रिया रसोई में चाय बना रही थी और चम्मच कप से टकराने की आवाज बार बार कमरे में फैल रही थी। ये वही आवाज थी जो कभी उन्हें सुकून देती थी, लेकिन आज हर टकराहट के साथ कुछ अनकहा सा चुभ रहा था। दोनों एक ही घर में थे, एक ही छत के नीचे, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसा आ खड़ा हुआ था जिसे कोई हाथ से हटा नहीं सकता था। ये दूरी अचानक नहीं आई थी, ये बहुत धीरे धीरे पनपी थी। जैसे दीवारों में सीलन आती है, पहले दिखाई नहीं देती, लेकिन एक दिन पूरी दीवार पर फैल जाती है। समीर और रिया की कहानी भी कभी ऐसी नहीं थी कि लोग कहें ये तो शुरू से ही गलत थी। उनकी मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी, जब जिंदगी भविष्य की योजनाओं से ज्यादा वर्तमान की हंसी में जी जाती है। वे दोनों लाइब्रेरी में मिले थे, एक ही किताब के लिए हाथ बढ़ा और नजरें टकराईं। ना कोई फिल्मी संवाद था, ना कोई बड़ा वादा, बस एक हल्की मुस्कान थी और फिर बातचीत, जो पहले पढ़ाई से शुरू हुई और फिर धीरे धीरे जिंदगी की छोटी छोटी बातों तक पहुंच गई। समीर को रिया की बातें ध्यान से सुनने की आदत थी और रिया को यह अच्छा लगता था कि कोई उसे बिना टोके सुने। वे घंटों पैदल चलते रहते थे, भविष्य की बातें करते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भविष्य कितना बदल सकता है। शादी का फैसला भी उन्होंने बहुत सोच समझ कर लिया था। परिवार खुश थे, दोस्त खुश थे और वे खुद भी खुश थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, नया घर, नई जिम्मेदारियां और साथ मिलकर कुछ बनाने का सपना। वे छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते थे, कभी बालकनी में बैठकर चाय पीना, कभी बिना वजह देर रात तक बातें करना, कभी पुराने गानों पर मुस्कुरा देना। लेकिन समय एक जगह रुकता नहीं है। समीर के काम का दबाव बढ़ने लगा, रिया भी अपनी नौकरी और घर के बीच संतुलन बनाने में थकने लगी। पहले जो बातें दिल से होती थीं, अब सूची की तरह होने लगी। ये करना है, वो करना है, ये बिल भरना है, वो काम निपटाना है। बातचीत कम होती गई और शिकायतें बढ़ती गईं। समीर को लगता था कि वो जितना कर सकता है कर रहा है, लेकिन रिया को लगता था कि वो अकेली पड़ती जा रही है। दोनों अपने अपने तरीके से सही थे, लेकिन कोई ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा था कि दूसरा क्या महसूस कर रहा है। धीरे धीरे चुप्पी उनके बीच बैठने लगी। पहले ये चुप्पी आरामदायक लगती थी, फिर बोझिल होने लगी। वे साथ बैठते थे, लेकिन बातें नहीं होती थीं। एक ही कमरे में रहते हुए भी उनके मन अलग अलग दिशाओं में भटकते रहते थे। कभी कभी छोटी सी बात बड़ी बन जाती थी, जैसे किसी दिन समीर देर से आया और रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस खामोशी में कई सवाल छुपे थे। समीर ने भी उस चुप्पी को थकान समझकर अनदेखा कर दिया, और यही अनदेखी धीरे धीरे आदत बन गई। रिया को लगता था कि समीर बदल गया है, और समीर को लगता था कि रिया हमेशा नाराज रहती है। वे दोनों एक दूसरे को खो नहीं रहे थे, बल्कि खुद को खोते जा रहे थे। एक दिन रिया ने महसूस किया कि उसे समीर से कुछ कहने की आदत छूटती जा रही है, और समीर ने महसूस किया कि वो घर आने से पहले बाहर कुछ पल ज्यादा रुकने लगा है। कोई गलत काम नहीं था, कोई बड़ा धोखा नहीं था, बस मन में एक थकान थी जो उतरने का नाम नहीं ले रही थी। पहली बड़ी बहस किसी बहुत बड़ी बात पर नहीं हुई थी, बस इस बात पर कि किसी ने किसी की बात ध्यान से नहीं सुनी। आवाज ऊंची हो गई, शब्द कड़े हो गए, और जैसे ही बहस खत्म हुई, दोनों को एहसास हुआ कि कुछ टूट गया है, जिसे जोड़ना आसान नहीं होगा। उस रात वे पहली बार अलग अलग तरफ मुंह करके सोए, और नींद दोनों की आंखों से दूर रही। अगले दिनों में उन्होंने सामान्य बनने की कोशिश की, लेकिन सामान्य होना अब अभिनय जैसा लगने लगा था। मुस्कान जरूरत बन गई थी और बातचीत औपचारिक। एक दिन रिया ने बहुत शांत स्वर में पूछा कि क्या वे सच में खुश हैं, और समीर ने जवाब देने से पहले बहुत देर तक खिड़की से बाहर देखा। उसकी खामोशी ने वो कह दिया जो शब्द नहीं कह पाए। ये फैसला गुस्से में नहीं लिया गया था, बल्कि समझदारी और थकान के बीच लिया गया था। उन्होंने तय किया कि अलग होना शायद दोनों के लिए बेहतर होगा। ये फैसला किसी एक दिन का नहीं था, बल्कि कई अनकहे दिनों का नतीजा था। कोर्ट की तारीख आई, कागजों पर दस्तखत हुए। कोई शोर नहीं था, कोई इल्जाम नहीं था, बस एक भारी सन्नाटा था जो दिल के अंदर तक उतर गया था। अलग होने के बाद जिंदगी रुकी नहीं, बस उसका रंग बदल गया। रिया ने अपने लिए समय निकालना शुरू किया, टहलना, लिखना, खुद को समझना। समीर ने अकेले रहना सीखा, अपनी आदतों को पहचानना शुरू किया। दोनों बाहर से ठीक दिखते थे, लेकिन कभी कभी कोई पुरानी तस्वीर, कोई जाना पहचाना गाना या किसी शाम की उदासी उन्हें एक पल के लिए रोक देती थी। धीरे धीरे उन्होंने ये स्वीकार करना सीखा कि वे असफल नहीं थे, वे बस इंसान थे, और इंसान हमेशा सही नहीं होता।
कुछ रिश्ते हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें ये सिखाने के लिए होते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, समझना कितना जरूरी है और समय रहते हाथ थामे रहना कितना जरूरी है। इस स्वीकार के साथ ही उनके दिल में हल्कापन आया। दर्द पूरी तरह गया नहीं, लेकिन वो बोझ नहीं रहा। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था कि हर कहानी का अंत मिलन नहीं होता। कुछ कहानियां हमें बेहतर इंसान बनाकर खत्म होती हैं।